अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और गज़ा में होने वाली जुल्म और बर्बरियत के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, पाकिस्तान में मौजूद तमाम जो इस वक्त सियासी और मजहबी पार्टियाँ हैं, जो मजहबी जमातें हैं, जो सर फहरिस्त हैं इस वक्त, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज कर रही हैं, रैलियाँ निकाल रही हैं, जल्द से जुलूस हो रहे हैं, मार्च के ऐलान किए जा रहे हैं, बाइकआउट हो रहा है। लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो मिलियन मार्च का ऐलान किया है उसको भी डिस्कस करेंगे। और अब जाकर, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा गजा में जो जुल्म हुआ वो शायद ही तारीख ने कभी देखा होगा, लेकिन इतना जोर कभी नहीं पकड़ा था पाकिस्तान में या फिर दुनिया भर में एहतजाज जो हो रहे हैं अब, इतना जोर कभी एहतजाजों में नहीं आया जितना अब आया। तो उसकी बेसिक्स वजह क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग 75 या 80 के करीब शहादतें हुई हैं आज के दिन भी। तो मुसलसल वहां पर शहादतें हो रही हैं। लेकिन हैरत की बात यह है, बल्कि अब तो हैरत भी नहीं होती, कि हमारे 75 या सॉरी मेरे ख्याल से 57 इस्लामी ममालिक हैं जी, हमारे 57 इस्लामी ममालिक या 56 इस्लामी ममालिक के जो हुक्मरान हैं, सरबराहान हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस पर सोने पे सुहागा कि सऊदी अरबिया में एक खातून की वीडियो वायरल हुई जिसे वहाँ का जो एक सकाफती रुमाल है वो पहना हुआ था बतौर स्कार्फ, और वो उससे उतरवाया गया और उसे तंबीह की गई कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया तो हम आपका वीजा बंद कर देंगे, आप हज या उम्रे के लिए सऊदी अरबिया नहीं आ सकते। और उन्होंने ये कहा कि एक सियासी इशू है। तो मैं जानना चाहता हूं, मैं तो नाबालिग हूं सियासत के लिहाज से, जो सियासी इशू वो कह रहे मुझे बताएं कि कौन सा सियासी इशू है जो फलस्तीन में हो रहा है। क्या मस्जिद अक्सा का दिफा करना सियासी इशू है, या वहां पर जो इस वक्त जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, मुसलमानों के बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतों को शहीद किया जा रहा है, मर्दों को, बुजुर्गों को, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, क्या वो सियासी इशू है? अगर सियासी इशू है तो फिर हाँ, हम सियासी हैं। अब तो मतलब ये कि अब तो किसी से उम्मीद भी नहीं रही, जो सूरत हाल अब वहां हो चुकी है। असल मकसद में बताता चलूं आपके कि हो ये रहा है कि अब कल वहां पर मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल हुए हैं यहूदी, इजराइली और बाकायदा फोर्सेस वहां दाखिल हुई हैं, और मस्जिद अक्सा में अब फलस्तीनियों का दाखिला बंद कर दिया गया। अब अगला स्टेप क्या है? एक तो ये हो गया, अब दूसरा स्टेप ये है, इससे पहले भी कई दफा यहूदी मस्जिद अक्सा पहुंच चुके हैं, आते जाते रहे, बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन अब इससे आगे ये होने जा रहा है कि फलस्तीन के अंदर जो जामे मस्जिद अक्सा है वो गिराई जा रही, जी हाँ, वो शहीद की जाएगी अनकरीब, और वहां पर वो अपना थर्ड टेम्पल जो है वो बनाएंगे। मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, ये खबर है। और इसीलिए मुसलमानों में काफी गम और गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि जो मुसलमान पॉलिटिकल सियासतदान हो या कोई भी मुसलमान हो, वो ये समझ चुका है कि अब शायद मस्जिद अक्सा बचने वाली नहीं है, क्योंकि मुसलमानों में वो हिम्मत बाकी नहीं रही, वो गैरत बाकी नहीं रही कि वो मस्जिद अक्सा का दिफा कर सके। अब आते हैं पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान में जितनी बड़ी सियासी मजहबी जमातें हैं वो तमाम एहतजाज कर रही हैं, लेकिन अफसोस ये है कि तमाम अलग अलग एहतजाज कर रही हैं। अभी तक हमें कोई एक प्लेटफॉर्म पर एहतजाज करते हुए नजर नहीं आया, सिवाय वो एक फैसला आया था जो जिहाद के हवाले से, कि जिहाद फर्ज हो चुका है। जनाब मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मौजूदगी में उन दोनों ने जो फतवा जारी किया था, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर भी वहां पर मुख्तलिफ फिक्के से ताल्लुक रखने वाले उनके अकाबरीन वहां मौजूद थे। उसके अलावा अब तक हमें एक प्लेटफॉर्म पर यह हमारी जो क्यादत है नजर नहीं आई, जो मजहबी सियासी क्यादत है, ये अलमिया है हमारे लिए। और खुशाइन बात यह है कि 1 मई को तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक मिलियन मार्च का ऐलान किया हुआ है, और वो मिलियन मार्च फैजाबाद से लेकर अमेरिकी एम्बेसी इस्लामाबाद तक जाएगा। तो ये आज मैं सुन रहा था उस्मान खिजर मांगट साहब को, ये कह रहे थे कि ये रेड जोन तक नहीं जा रहे, डेड जोन में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा सरप्राइज है अगर वो वहां तक पहुंच जाते हैं, जो कि ऐलान में ये भी कहा गया था कि ये पीसफुल मार्च होगा, किसी किस्म का कोई ऐसे तोड़ फोड़ या एहतजाज या इस तरह का कुछ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल पीसफुल तरीके से जाएंगे अपना मार्च, और वहां अमेरिकी एम्बेसी तक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। क्योंकि ये सब जानते हैं इसराइल अगर कुछ भी कर रहा है
تو اس کے پیچھے بیک فٹ پہ امریکہ کھڑا ہے. جس دن امریکہ نے ہاتھ اٹھا دیے اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ سب لوگ جانتے ہیں. لیٹس سی ان مارچ سے کتنا امپیکٹ پڑتا ہے کتنا نہیں. اور سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان کتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ لے کر آتی ہے اور یہ مارچ ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے جب دیکھا جو مختلف لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو لوگ بہت زیادہ پرجوش ہیں اس حوالے سے. نہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے، اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی بہت پرجوش ہیں. مختلف فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ٹویٹ بھی ہم نے دیکھے جو اس مارچ میں ملین مارچ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو اب 1 مئی کو معلوم ہوگا کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بائیکاٹ مہم بہت زور پکڑی ہوئی ہے. پاکستان سپر لیگ کی بھی بائیکاٹ چل رہی ہے کیونکہ KFC اور پیپسی جو ہے وہ اسپانسر ہیں پوری پاکستان سپر لیگ کے. اور اس کے علاوہ ملتان سلطان پر تو باقاعدہ ان کی شرٹس پر لوگو لگے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ شرم کا مقام ہے. ملتان سلطان کے اونرز ان کی پوری ٹیم کے لیے جو تمام پلیئر کھیل رہے ہیں وہاں پہ، بالخصوص محمد رضوان کے لیے جو سو کولڈ اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقت. تو اب دیکھتے ہیں کہ احتجاج کا کیا ہوتا ہے، کیا رنگ لاتے ہیں. آیا غزہ میں معاملات کوئی حل کی طرف جاتے ہیں، نہیں جاتی، کوئی جنگ بندی ہوتی ہے نہیں ہوتی. دعا تو ہماری یہی ہے کہ وہاں کے معاملات بہتر ہوں. مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے کسی اور ٹاپک پر ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.